हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीखा था। मैंने आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानकारी दे दी है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस की सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है? क्रिया के साथ, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द लगकर आते हैं। क्रिया के साथ या वह हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द लगकर आते हैं। इस टेंस की यही पहचान है। अब इस टेंस के किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसको देख लेते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट। थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। जब भी हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, ही, सी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नाम हो, प्लूरल नाउन हो, इन सब के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी प्रोनाउंस बच रहे हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। और हैज़ और हैव के बाद वर्ब की, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज़ और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ हैज़ का प्रयोग, बाकी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इसके क्या है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मेहमान जा चुके हैं। जैसे मेहमान जा चुके हैं, द गेस्ट हैव लेफ्ट, द गेस्ट हैव लेफ्ट। मेहमान प्लूरल नाउन है, इसलिए गेस्ट के बाद हैव का प्रयोग हुआ, द गेस्ट हैव लेफ्ट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, राम स्कूल चला गया है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। राम स्कूल चला गया है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। राम स्कूल चला गया, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। हमने परिसर को घेर लिया है, हमने परिसर को घेर लिया है। अब हमने शब्द आया, हमने यानी कि वी, जो कि बहुवचन है और इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव सराउंडेड द प्रेमिसेस, वी हैव सराउंडेड द प्रेमिसेस। उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया है, उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया है। शी हैज़ रिप्लाइड टू माई मैसेज, शी हैज़ रिप्लाइड टू माई मैसेज। उसने परीक्षाएं पास कर ली है, शी हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। उसने परीक्षाएं पास कर ली है, शी हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। इसके बाद आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। इसकी पहचान ये कि इसके सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आएगा। तो इसके लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव। हम पहले भी बता चुका हूँ तुम आप सभी को कि हैज़ और हैव का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल यानी कि आई, वी, यू, दे है तो हैव का प्रयोग करेंगे। प्लस नहीं के लिए नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते, जैसे आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो आपने की अंग्रेजी यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। आपने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। राम खेलने के लिए बाहर नहीं गया है, राम खेलने के लिए बाहर नहीं गया है। राम हैज़ नॉट गॉन आउट टू प्ले, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, इसलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग है। राम हैज़ नॉट गॉन आउट टू प्ले, राम हैज़ नॉट गॉन आउट टू प्ले। वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। दे हैव नॉट अराइव्ड येट, वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं, दे हैव नॉट अराइव्ड एट। उन्होंने हमें वापस नहीं बुलाया है, उन्होंने हमें वापस नहीं बुलाया है। दे हैव नॉट कॉल्ड अस, दे हैव नॉट कॉल्ड अस बैक। उन्होंने हमें वापस नहीं बुलाया, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे हैव नॉट कॉल्ड अस बैक। हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। इसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाले वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि इस टेंस की पहचान है कि ये सेंटेंस दो तरीके से होता है। पहला तो जब क्या शब्द वाक्य के बाहर आएगा, जब क्या शब्द वाक्य के बाहर आएगा, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर ही रहेगा। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब क्या शब्द वाक्य के बाहर आएगा। जब क्या शब्द वाक्य के बाहर आएगा यानी कि हमारा सेंटेंस जो वाक्य है क्या शब्द से ही चालू होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब क्या शब्द हमारा सेंटेंस के बाहर आएगा, यानी कि हमारा जो वाक्य है क्या शब्द से ही चालू होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसके बाद देख लेते हैं जब क्या शब्द, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, जब क्या कौन कहाँ कब कैसे, यानी कि ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगी तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी कि WH वर्ड लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि हमारे सेंटेंस के अंदर ही जब प्रश्नवाचक शब्द होगा तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जब पहला सेंटेंस है, इसमें क्या शब्द से ये सेंटेंस चालू हुआ है, क्या शब्द से ही सेंटेंस चालू हुआ है, यानी कि क्या आपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर ली है, क्या आपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर ली है। अब यहाँ पर क्या शब्द से ही हमारा सेंटेंस चालू हुआ है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट किसमें, आपने, आपने की अंग्रेजी यू, तो यू के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव यू। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, आने वाले एग्जाम की तैयारी, यानी कि फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो पूरा हो जाएगा हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। दूसरा सेंटेंस, क्या उसने आपकी किताब पढ़ी है, क्या उसने आपकी किताब पढ़ी है। इस सेंटेंस में भी क्या शब्द से ही वाक्य चालू हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब भी होगा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है उसने, यानी कि सी, उसने पढ़ी है, लड़की है तो सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा। हैज सी रेड योर बुक, हैज सी रेड योर बुक। नेक्स्ट आ जाता है, क्या उन्होंने हमें वापस बुलाया है, क्या उन्होंने हमें वापस बुलाया है। हैव दे कॉल्ड अस बैक, क्या उन्होंने आपके स्कूल की नोटबुक लौटा दी है। हैव दे रिटर्न्ड योर स्कूल नोटबुक, क्या उन्होंने खेल खेलना समाप्त कर दिया है। हैव दे फिनिश्ड प्लेइंग द गेम। यदि ऐसे अगर हमारा सेंटेंस आ जाता कि तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया है, तो इसका हो जाता, इसमें देखो वाक्य के अंदर ही किसने शब्द आ गया, किसने की अंग्रेजी हु हो जाएगा, हु हैज़ कॉल्ड यू। जैसे मान लो तुम्हें कौन बुला, मतलब तुम्हें कौन बुला चुका है, तुम्हें कौन बुला चुका है, इसका भी वही होगा हु हैज़ कॉल्ड यू। ठीक है, इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब कि हमारा जो वाक्य है इंट्रोगेटिव रहेगा लेकिन उसके अंदर नेगेटिव भी रहेगा, यानी कि उसमें नहीं शब्द भी दिया रहेगा, यानी कि हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक तो रहेगा परंतु उसके अंदर नॉट भी आएगा, नहीं का भी बोध हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब क्या होता है। सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना रहेगा। सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार ही सब क्या नाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले जब हमारा सेंटेंस क्या शब्द से ही चालू होगा, हमारा जब वाक्य क्या शब्द से ही चालू होगा, तो ये सबसे पहले पहला वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा वही है हैज़ या हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगाना अनिवार्य है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे। प्लस
सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारा वाक्य क्या शब्द से ही चालू होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा स्ट्रक्चर, जब क्या शब्द यानी कब, कौन, कहाँ यानी प्रश्नवाचक शब्द हमारे सेंटेंस के अंदर ही दे दिया रहे। जब प्रश्नवाचक शब्द हमारे सेंटेंस के अंदर ही दे दिया रहे तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के अंदर ही रहेगा तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपने लाइब्रेरी का बकाया भुगतान क्यों नहीं दिया। आपने लाइब्रेरी का बकाया भुगतान क्यों नहीं दिया, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, इसमें देखिए क्यों शब्द आया है, सेंटेंस के अंदर ही क्यों शब्द आया है, वाक्य के अंदर ही क्यों शब्द आया है। तो सबसे पहले हम क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि शब्द की अंग्रेजी वाई होती है। तो वाई हैव यू नॉट पेड द लाइब्रेरी ड्यूज, वाई हैव यू नॉट पेड द लाइब्रेरी ड्यूज। दूसरा, उसने मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए आवेदन क्यों नहीं किया है, उसने मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए आवेदन क्यों नहीं किया है। तो क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले वाई, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, वाई हैज़ सी नॉट अप्लाइड फॉर द मैथमेटिक्स ओलंपियाड, वाई हैज़ सी नॉट अप्लाइड फॉर द मैथमेटिक्स ओलंपियाड। नेक्स्ट है, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया है, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया है। तो क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई हैव दे नॉट ईटन द फूड, वाई हैव दे नॉट ईटन द फूड। इसके बाद हमारा आ जाता नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अपनी किताब क्यों नहीं लाई है, वह अपनी किताबें क्यों नहीं लाई है। वाई हैज़ सी नॉट ब्रॉट हर बुक, वाई हैज़ सी नॉट ब्रॉट हर बुक। नेक्स्ट है, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। कुछ स्पेशल केस होते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया हो, तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वही सब्जेक्ट का ही काम करेगा। जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा वही सब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसी के अनुसार हैज़ या हैव, अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु हो गया तो इसके अनुसार हैज़ आएगा, या फिर और अदर प्लूरल में हो गया तो हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से नेगेटिव भी बनेगा, सब्जेक्ट जो बनेगा हमारा प्रश्नवाचक शब्द ही बनेगा, और इसके अनुसार हैज़ या हैव आएगा, प्लस नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।